राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल लाइव विद कान्हा पे आपका स्वागत है। तो ये है हमारा छोटा सा वृंदावन ब्लॉग। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमको लुधियाना टू वृंदावन जाना था बाय रोड। तो हम लोग रात के 9:30 बजे यहाँ से निकल गए। तो हमारी जर्नी काफ़ी लंबी थी, मतलब समझ लीजिए कि पूरी रात की जर्नी थी हमारी। तो सभी लोग काफ़ी थक गए थे 1 बजे के अराउंड। तो हमने रास्ते में अपनी गाड़ी रोक के रेस्ट किया, चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम वृंदावन के लिए दोबारा निकल गए। सब लोग गाड़ी में ही एडजस्ट करके सो गए थे। जब हमारी आँख खुली तो सुबह के 5 बज गए थे और वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक ही था। तो चलते चलते धीरे धीरे 6:30 बज गए और 6:30 बजे हम पहुंच गए वृंदावन। तो देखिए हमने वृंदावन में एंट्री कर लिया। उसके बाद हम लोग होटल गए, होटल में हमने चेक इन किया। उसके बाद हम डायरेक्ट निकल गए बांके बिहारी जी मंदिर के लिए। तो रास्ते से हमने लिया प्रसाद और माला हमारे प्यारे बांके बिहारी जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद हमने टेंपल में एंट्री करी। मंदिर में बहुत भीड़ थी, एक तो जून का महीना था और भीड़ का कोई जवाब नहीं था, इसलिए अंदर में बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर निकलने वाले रास्ते से हम गए राधा स्नेह बिहारी जी के मंदिर में। वहाँ हमने बहुत सुंदर दर्शन किए, इतना सुंदर दृश्य था और वहाँ पर हमने नृत्य किया, बहुत आनंद लिया, खूब हमने आनंद उठाया राधा स्नेह बिहारी जी के मंदिर में। तो अब हमको जाना था श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमको मंदिर मिल जाएगा। तो हम चले गए। चलते चलते खूब आनंद उठाया वृंदावन की कुंज गलियों का और यहाँ की छोटी छोटी दुकानें जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। इन दुकानों से हमने बहुत सारी वस्तुएं खरीदी, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत कुछ खरीदा। तो रास्ते में एंजॉय करते करते अब राधा वल्लभ जी का मंदिर आ ही गया था। रास्ते से ही हमने अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद भी ले लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमको राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन इतने सुंदर हुए कि उनको देखते ही मन के भाव हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि उनको देख के हमारे मन में कौन से भाव आते हैं। इसके बाद हम मंदिर से निकले और हम लोग चले गए राधा रमन जी के मंदिर के लिए, जो कि हम ऑटो से गए क्योंकि लोग बता रहे थे कि मंदिर का डिस्टेंस ज़्यादा है, हम वॉक करके नहीं जा सकते। तो देखिए हम पहुंच गए हैं राधा रमन लाल जी के मंदिर पे। राधा रमन लाल जी के मंदिर में तो बहुत ही भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। हम बहुत भीड़ पर भीड़ को छोड़िए, इसके बाद हमने राधा रमन लाल जी के भी दर्शन किए। दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद काफ़ी थक गए थे चलते चलते, तो हमने वृंदावन की फेमस लस्सी पी और इसके साथ ही हम चले गए निधिवन में। पता नहीं, शायद संडे का दिन था जिसके कारण निधिवन में भी काफ़ी भीड़ हो गई। पर ऐसी पावन जगह के दर्शन करने के बाद मन पूरा खुशी से भर गया, जहाँ हमारे बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए हैं और जहाँ हमारी किशोरी जी और हमारे लाल जी रोज़ आते हैं। तो निधिवन में भी हम भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमने वहाँ पर भी अपने ठाकुर जी और अपनी किशोरी जी के दर्शन किए। इसके बाद निधिवन से निकल के हम सीधा आ गए यमुना तट पर। तो यमुना जी के दर्शन भी हमारे बहुत सुंदर रहे। हमने अपने ठाकुर जी को यमुना जी में स्नान कराया, साथ ही में हमने बोटिंग की। तो हम अपने दोनों लल्ला को भी लेके गए थे बोटिंग करने के लिए। बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया। बोट में बैठ के यमुना जी इतनी सुंदर लगती हैं और साथ ही में वृंदावन का जो नज़ारा वहाँ से आता है इतना ज़्यादा अद्भुत लगता है कि मन पूरा खुश हो जाता है। तो हमारे साथ साथ हमारे ठाकुर जी ने भी नौका विहार कर लिया और जल विहार का आनंद ले लिया यमुना जी में। तो अब शाम होने लग गई थी, तो शाम के टाइम हम लोग आ गए प्रेम मंदिर में और प्रेम मंदिर की इतनी सुंदर सुंदर झांकियों का आनंद लिया। प्रेम मंदिर इतना खूबसूरत दिखता है, जितना हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखा था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आप भी देखिए ये प्यारी प्यारी झांकियाँ। और ये वाली जो झांकी है जिसमें हमारे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया है, ये वाली झांकी मुझे बहुत पसंद आई। इसमें से बहुत अच्छा अच्छा जल गिर रहा था, बहुत सुंदर ये नज़ारा था। तो प्रेम मंदिर में भी हमने अंदर जाके दर्शन किए बढ़िया से और अच्छे से पूरा प्रेम मंदिर घूमा। हमको यहाँ पर ही घूमते घूमते रात हो गई थी क्योंकि हमने थोड़ी शॉपिंग भी करी और इसके बाद हम लोग अपने रात को होटल में चले गए।
तो नेक्स्ट डे हम लोग उठे और अपनी कार से ही हम लोग मथुरा को गए, जहाँ पर हमने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। तो टेंपल के अंदर कोई मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ अलाउ नहीं थी, तो मैं अंदर का मैंने कुछ नहीं शूट किया। उसके बाद हम दोबारा आ गए, हमको कुछ सामान लेना था, तो हम दोबारा बांके बिहारी मार्केट आए, जहाँ पर हमने अच्छे से शॉपिंग करी। और मैं आपको बता दूं कि शॉपिंग करने के बाद हमने दोबारा बांके बिहारी जी के दर्शन किए। हमने खूब सारी शॉपिंग की, जिसके कारण रात हो गई। फिर हम इस्कॉन टेम्पल आए, बट मैं उधर का शूट नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी। फिर हमने रात को होटल में उधर ही स्टे करा और नेक्स्ट डे हम लोग घर के लिए निकल गए। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमको जल्दी निकलना पड़ा। पर ये व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।